Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class, I am going to solve questions on logarithm. आज हम log के क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, जैसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व किए हैं और किस तरह से लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आप इस पर फोकस्ड रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में फेस नहीं करनी पड़ेंगी। एग्जामिनेशन में ये लॉग के क्वेश्चन बहुत वेरी इजी हो जाएंगे, इसलिए आपको लॉग के क्वेश्चन हम बार बार और भी बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी टॉपिक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है अदर टॉपिक के तुलना में। इसलिए स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखें, प्लीज़ सी केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। हम कैसे बताने जा रहे हैं, हाउ टू टेल यू क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वेश्चंस इज हियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है इन द इक्वेशन 8 पावर एक्स प्लस 1 माइनस 8 पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 63। इस इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एक्स का पावर 8 प्लस 1 है, तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है 8 पावर एक्स इंटू 8 पावर 1, 8 पावर 1 इंटू 8 पावर एक्स, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक। क्योंकि इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो 8 पावर एक्स इंटू 8 पावर 1 और ऐड करने पे आ जाएगा 8 पावर एक्स प्लस 1। और इसको कैसे लिखते हैं, ये 8 पावर एक्स माइनस 1 को 8 पावर एक्स माइनस 1 को लिखते हैं 8 पावर एक्स अपान 8, क्योंकि 8 पावर एक्स अपान 8 है तो ये 8 ऊपर जाएगा तो 8 पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। मीन्स इस चीज़ को हम इस फॉर्म में और इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसके और इसके प्लेस पे ये और ये वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इक्वल है और इक्वल टू 63 रखेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, 8 इंटू 8 पावर एक्स किसके स्थान पे, इसके स्थान पे रखेंगे, माइनस है, इसके स्थान पे रखेंगे 8 पावर एक्स अपान 8 इज इक्वल टू 63। अब लॉग पे अब ये पावर है, इसको क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में कठिनाई होगी, इसलिए हम ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू 8 पावर एक्स। पूरे 8 पावर एक्स को हम क्या मान लेते हैं, y, ताकि ये इजी हो जाए और बाद में उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए 8 और 8 पावर एक्स को हम क्या माने, y रख देंगे, माइनस 8 पावर एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, y अपान 8 इज इक्वल टू 63। अब इसका क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 1 टाइम जाएगा तो 8 टाइम जाएगा, 8 इंटू 8 64 y हो जाएगा, और ये 1 टाइम जाएगा सिर्फ y आएगा इज इक्वल टू 63। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 64 y से जब y माइनस करेंगे तो ये 63 y आ जाएगा इज इक्वल टू 63 ये वाला, और ये एक जो यहाँ इस साइड जो डिवाइड में था उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 63 इंटू 8 अपान 63। अब 63 को हम कैंसिल कर देंगे, y का आंसर आपका क्या आ जाएगा 8। देखिए ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, लेकिन किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू आई, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी है ना, हमें तो x की निकालनी है, और हमने y इज इक्वल टू 8 पावर x कंसीडर किया है, तो y की वैल्यू 8 आई, तो y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 8 पावर x, ये हम कंसीडर किए हैं तो 8 पावर x रख देंगे, ठीक। अब देखिए जब हम इसको 8 पावर x रख देंगे, ठीक है, और देखिए 8 पावर x ये हो जाएगा हमारा 8 पावर x, y इज इक्वल टू 8 पावर x रखने पर तो इधर साइड क्या आएगा, ये जो y की वैल्यू निकाले 8 पावर 1। अब दोनों बेस अगर सेम है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। y इज इक्वल टू 8 आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 8 पावर x 8, y इज इक्वल टू 8 पावर 1 लिख सकते हैं, और y के प्लेस पे 8 पावर x लिख सकते हैं, तो दोनों एक इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व लॉग बेस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसको कैसे x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए
हम आपको बार बार बताया, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये बेस पे जिसका पावर लगा ये इक्वल हो जाता है, तो 3 पर पावर 2 हो जाता है, इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 का पावर 2 9 लिख सकते हैं। अब 2x इज इक्वल टू क्या, 1 उधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, और x की वैल्यू सेकंड वाले में 5 आ जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, सॉल्व 1/log AB, 1/log बेस AB, ये वाली नीचे ही है, और ब्रैकेट में ABCD, ठीक, प्लस 1/log BC, लॉग बेस BC, और ऊपर है ABCD, ठीक, फिर प्लस क्या है 1/log बेस AB, 1/log बेस CD, और ब्रैकेट में ABCD, फिर प्लस है 1/log DA, और ब्रैकेट में ABCD। अब क्या करेंगे इसको, इस चीज़ को जब हम ऊपर ले जाएंगे, ये लॉग बेस AB और ABC, जब हम स्टूडेंट इसको 1/, में लिखते हैं, 1/, में जब रहता है तो ऐसे लिखते हैं, और जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये चीज़ें चेंज हो जाती है, ये वाला इसके स्थान पे, ये वाला इसके स्थान पे हो जाता है। 1/, तब नहीं लिखते, तब सीधा लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, log ABCD, और ये वाला ऊपर हो जाएगा ब्रैकेट में AB, प्लस AB 1/, में है तो AB ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, log ABCD BC, प्लस फिर इसमें भी यही होगा, जब ऊपर जाते हैं तो बेस जो है इसका स्थान, और ये जो है बेस का स्थान ले लेता है, log ABCD CD ब्रैकेट में, प्लस log ABCD DA ब्रैकेट में। अब देखिए ये सारी चीज़ें प्लस में हैं और लॉग में हैं, प्लस की चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में लिखी जाती हैं, और सब जगह क्या हो गया, बेस बराबर हो गया, log ABCD log ABCD log ABCD log ABCD, बेस बराबर है, तो log बेस ABCD हम लेकर ब्रैकेट में लिखेंगे AB, प्लस में है ना AB इंटू BC इंटू CD इंटू DA, सबको लिख देंगे, फिर log बेस ABCD, और ये देखिए A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, D 2 बार है, तो ABCD का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, ABCD का स्क्वायर। हम आपको बताएं कि अगर कोई चीज़ पावर में होती है तो लाके पहले आ जाती है, इसको लिखेंगे 2 log ABCD, बेस है और ABCD ये भी है, जब बेस और ये दोनों चीज़ें बराबर हों, बेस और ये दोनों चीज़ें बराबर हों तब उसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स log ABCD बेस और ब्रैकेट में ABCD सेम है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आएगा 2। तो सो स्टूडेंट, आज आपको ये क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन ऑन लॉगरिथम के कुछ हमने आपको बताए हैं जी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा सॉल्व करने को मिलेगा। देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत सिंपल होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बस ये फार्मूला आपको याद हो, इसका कॉन्सेप्ट याद हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। मिलेंगे कल, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।